चप्पल उतारे, दंडवत किया, फिर विधानसभा में गए सुवेंदु। मोदी स्टाइल में एंट्री, योगी स्टाइल वाले फैसले। 5 दिन में सुवेंदु ने लिए 5 ऐसे फैसले। बांग्लादेश में मचा हड़कंप, असम त्रिपुरा वाला मॉडल होगा लागू। शाह ने दोहराया वादा, एक एक को चुन चुन कर निकालेंगे। 45 दिन बाद कुछ बड़ा होने वाला है। सुवेंदु अधिकारी जब से बंगाल के मुख्यमंत्री बने हैं, सबके दिमाग में यही सवाल है कि वो योगी हिमंता वाला स्टाइल कॉपी करेंगे या मोदी स्टाइल में बंगाल में बदलाव लाएंगे, जिसका जवाब शपथ के 4 दिन बाद तक मिलता है, जब वो विधानसभा में एंट्री करते हैं। पहले चप्पल उतारते हैं, दंडवत करते हैं, उसके बाद विधानसभा में जाते हैं। इससे पहले प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जब संसद गए थे, तब उन्होंने ऐसे ही दंडवत किया था, जो ये बता रहा है कि बंगाल में बीजेपी की जीत उतनी ही बड़ी लग रही है जितनी 2014 में केंद्र में मोदी को मिली जीत लग रही थी। और जैसे मोदी ने संसद में कई बड़े फैसले लिए, वैसे ही बंगाल विधानसभा से अब सुवेंदु अधिकारी कई बड़े फैसले लेने जा रहे हैं, जिसमें सबसे पहला फैसला घुसपैठियों पर होने वाला है। उन्होंने शपथ लेते ही पहली ही कलम से 45 दिनों में बीएसएफ को जमीन ट्रांसफर करने का आदेश दिया, जिसे सुनते ही बांग्लादेश बौखला उठा। वहां के विपक्षी नेता नाहिद इस्लाम ने कहा, अगर तारिक रहमान की सरकार देश की सुरक्षा में नाकाम रहती है तो लोग खुद की सुरक्षा की जिम्मेदारी उठाएंगे। भारत सीमा पर बाड़ लगाने जा रहा है, ऐसे में दोस्ती जारी रखना नामुमकिन है। तो क्या 45 दिन के बाद कुछ बड़ा होने वाला है? क्योंकि बीएसएफ को जैसे ही जमीन मिलेगी, वो बाड़ लगाने का काम शुरू करेगी। और जब सीमा पर घेराबंदी होती है, तो चाहे वो अपनी ही जमीन पर क्यों ना हो, सामने वाले कुछ ना कुछ चाल चलने की कोशिश करते हैं। तो क्या बांग्लादेश कोई नई साजिश रचने वाला है, या फिर पहले बॉर्डर को सील किया जाएगा और उसके बाद बांग्लादेशी घुसपैठियों को चुन चुनकर सीमा के उस पार भेज दिया जाएगा, ताकि वो दोबारा यहाँ आने की हिम्मत न कर पाए? क्योंकि खबर तो यहाँ तक है कि जो भी घुसपैठिया पकड़ा जाएगा, उसकी एक एक डिटेल दर्ज की जाएगी, ताकि वो दोबारा इस देश में किसी भी तरह से कदम रखे तो तुरंत पकड़ा जाए, वेश बदलकर या किसी के यहाँ शरण लेकर भी नहीं रह पाए। गृह मंत्री अमित शाह का वादा तो यही है कि चुन चुनकर एक एक घुसपैठियों को बाहर निकालेंगे। खुद सुवेंदु अधिकारी भी इस प्लानिंग में है कि घुसपैठियों पर एक्शन के लिए बंगाल में असम और त्रिपुरा वाला मॉडल लागू करेंगे, जहां घुसपैठ की समस्या कभी बड़ी हुआ करती थी, पर आज राहत है। हेमंता बिस्वा शर्मा को सुवेंदु अपना भाई बता रहे हैं, जबकि योगी आदित्यनाथ ने हेमंता और सुवेंदु दोनों को शपथ ग्रहण के दौरान भगवा गमछा भेंट किया था, जो बताता है कि घुसपैठियों पर निर्णायक कार्रवाई अब होने वाली है। क्योंकि इस बार सिर्फ केंद्र या किसी एक राज्य के मुख्यमंत्री ने नहीं, बल्कि सीमा पर बसे राज्यों के सीएम और देश के सबसे बड़े सूबे के सीएम ने घुसपैठियों पर कार्रवाई का मन बना लिया है। क्योंकि बीजेपी के पास भी अब कोई बहाना नहीं बचेगा। बीजेपी ने चुनाव से पहले कहा था, हमें बंगाल जिताइए, हम घुसपैठियों को भगाएंगे। जनता ने जिता दिया, तो अब वो वादा पूरा करना होगा, और सुवेंदु सरकार ने शुरुआत कर दी है। सूत्र दावा करते हैं, उत्तर 24 परगना, मालदा, मुर्शिदाबाद जैसे संवेदनशील सीमावर्ती जिलों में अवैध घुसपैठियों की पहचान की जा रही है। सीमा पर अवैध आवाजाही पर और सख्ती बरती जाने लगी है। अवैध घुसपैठियों के ठिकानों पर बुलडोजर एक्शन भी हो सकता है। फर्जी दस्तावेज लगाकर भारत की नागरिकता लेने वालों पर बड़ा एक्शन होगा। 569 किलोमीटर की सीमा पर जहां बाढ़ नहीं लगे हैं, उसमें से 67% हिस्सा बंगाल में है, जिस पर बाढ़ लगेगा। इसके बाद जब सीमा सील होगी, तो घुसपैठियों पर न सिर्फ लगाम लगेगी, बल्कि देश के दुश्मनों की भी नींद उड़ने वाली है।